छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सलीम राज साहब, वो बार बार भिलाई शहर के इस मामले को तुल दे रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। इस मामले पर क्या विचार रखते हैं? मैं सलीम राज जी से कहना चाहूँगा कि आप हिंदू मुस्लिम का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो मत कीजिए और समाज को बांटने का प्रयास मत कीजिए। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप सेलेक्टेड हैं। अगर आप इलेक्टेड होते तो समझ में आता कि जनता ने आपको चुना है, आप सिलेक्टेड हैं और बीजेपी के पास में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इनको इस पद पर बिठा के रखा और ये अपने पद का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको अपने पद की गरिमा को समझना चाहिए। आपकी गरिमा हो ना हो, इंसान की गरिमा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन पद की गरिमा होती है। वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक पद है और बहुत ही गरिमामय पद है, तो उस पद का सम्मान करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्व समाज के लोग जो हैं आपके विरोधी बन जाएं। क्योंकि अभी आपने हाल ही में क्या बोलते हैं, किसी जगह पर कुछ हिंदू भाइयों के घर को खाली करवाया था, तो आपको फिर से माफ़ी मांगनी पड़ी थी मीडिया के सामने और ख़ुद का वीडियो बना के कि मैं हिंदू भाइयों से माफ़ी मांगता हूं। तो ऐसा कोई काम आप मत करें कि जिससे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े और आपकी वजह से ये इतना जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट गरिमामय पद है इसकी बदनामी हो। अच्छा, आपने एक बात कहा कि सलीम राज साहब हिंदू मुस्लिम मत करिए। अभी हाल ही में उनका एक और फरमान आया है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, उस दिन ऐसा लागू किया जाए कि हर मस्जिद में झंडा फहराया जाना चाहिए। इस बात में समर्थन करते हैं? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, झंडा कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं फहरवा सकता है और जो देशभक्त होगा उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम झंडा फहराओगे कि नहीं फहराओगे। और 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान बना था और जो व्यक्ति संविधान को मानता है वो निश्चित तौर पे झंडा फहराएगा। और झंडा फहराने के लिए क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ये आदेश जारी कर सकते हैं कि हर मंदिर पे ध्वजारोहण होना ज़रूरी है? मेरी बात को समझना, धार्मिक इदारों को ये सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। वैसे भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितनी भी मस्जिद कमेटियां हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, बाकायदा सम्मान तरीके से सम्मानपूर्वक वो ध्वजारोहण करती हैं, फ्लैग होस्टिंग करती हैं और उसमें किसी वक्फ बोर्ड की आदेश की आवश्यकता नहीं है और ना कभी आदेश की आवश्यकता पड़ी है। वक्फ बोर्ड में अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है सलीम राज जी को काबिज हुए, इसके पहले क्या ध्वजारोहण नहीं होता है? हमारे यहाँ जितनी मस्जिद कमेटियाँ हैं सब ध्वजारोहण करती हैं, चाहे कैंप 1 की घोसिया मस्जिद कमेटी हो, सेक्टर 6 कमेटी हो, कैंप 2 मस्जिद कमेटी हो, हर मस्जिद कमेटियाँ ध्वजारोहण करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं और इस तरीके से कह के ये सस्ती लोकप्रियता है और इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता नहीं लेना चाहिए और ये बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का हर वो नागरिक जो संविधान में यकीन रखता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है और वो हिंदुस्तान का सच्चा देशभक्त, वो इस देश का सच्चा देशभक्त है। और किसी को भी हमको अपने देशभक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें है, ना मस्जिद कमेटियों को है, ना किसी धार्मिक इदारों को है।